नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 9 बजे की क्लास में राजस्थान के इतिहास का टॉपिक है। राजस्थान का एकीकरण बड़ा ही गजब का टॉपिक है। और हम सीरीज जो लेके चल रहे हैं, इस सीरीज में आज का इतिहास का सेकंड लास्ट टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, सूचना सहायक है, जूनियर अकाउंटेंट है, इसके बाद आपका एग्जाम संगणक का एग्जाम होगा, बीएसटीसी का एग्जाम होगा, सब एग्जाम के लिए राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे, कितने चरणों में हुआ। और इस सीरीज में बदल बदल के ऐसे प्रश्न, जो बहुत सारे प्रश्न आप पहली बार पढ़े होंगे क्योंकि आपने दे दिया टेस्ट शाम को 6 बजे। अब इसकी व्याख्या आपके सामने। सबसे पहले ये देखिए, मैं आपको बता देता हूं, ये जो क्लास चलती है वो नानक क्लासेज ऐप में राजस्थान सामान्य अध्ययन नाम से टेस्ट सीरीज चलती है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर पूरी सीरीज बनी हुई है भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति विज्ञान की। इसमें एक सीरीज पूरी हुई, दूसरी स्टार्ट होगी, यानी आपको 31 दिसंबर 2023 तक इसमें टेस्ट मिलते रहेंगे। रोज शाम को 5 से 6 बजे के बीच पूरा सिलेबस डाला हुआ है कि आज कौन सा टेस्ट होगा, कल कौन सा टेस्ट होगा। जैसे आज का टेस्ट था राजस्थान का एकीकरण, कल का टेस्ट होगा राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो पूरा सिलेबस डाला हुआ है। हम देखो भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति एक बार पूरा होने के बाद दोबारा फिर स्टार्ट कर देंगे। मात्र 200 रुपए में पूरे साल आपको राजस्थान जीके और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, और हर बार बदल बदल के। तो नानक क्लासेज ऐप ज्वाइन कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके और राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज जरूर लें। जुड़ोगे तो आपको पता भी लगेगा, अभ्यास करोगे, और 6 बजे टेस्ट मिलने के बाद 3 घंटे बाद आपको क्लास मिल जाती है। तो आपको जो प्रॉब्लम आती है या कोई मन में इच्छा रहती है कि प्रश्न ये कैसे हुआ, तो क्लियर हो जाता है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो, थोड़ी सी बात मैं आपको पहले जरूर बताऊंगा कि राजस्थान का जो एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण, ठीक है, कितने चरणों में हुआ? 7 चरण में। चरण कितने थे? 7 चरण। समय कितना लगा? समय लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। 7 चरण, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, टोटल 7 कितने चरण थे? उस समय रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, इन सब का विलय कितने सालों में हुआ? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कितने चरण में हुआ? 7 चरण के अंदर। पूरे भारत का एकीकरण हुआ, उसमें राजस्थान भी शामिल है, और इसका श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पहला प्रश्न देखो, एकीकरण के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रियासती विभाग के सचिव कौन थे? देखो, एकीकरण से पहले एक रियासती विभाग का गठन हुआ। कब हुआ? 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया? इसमें अध्यक्ष बनाया गया। देखो, इतने गजब के सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री, हमारे देश के पहले गृह मंत्री, और ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिन्हें लोहे पुरुष कहा जाता है। अपने दम पे, अपनी सोची विचारी नीति से उन्होंने पूरे भारत का एकीकरण कर दिया, और उसमें भी शामिल है अपने राजस्थान का एकीकरण। तो इनके साथ इनके जो सचिव थे वो बने वीपी मेनन। कौन बने? वीपी मेनन। ये भी खतरनाक बंदे थे, इनके साथ मिलकर उन्होंने पूरा एकीकरण कर दिया। तो कौन है? वीपी मेनन। राजस्थान की सबसे बड़ी सल्यूट स्टेट कौन सी थी? देखो, तोपों की सलामी जो दी जाती थी उनमें सबसे बड़ी कौन सी थी? तो जयपुर और उदयपुर सबसे बड़ी थी। हम पढ़ते हैं ना ऐसी, राजस्थान एकीकरण में 17 रियासतों में से जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, 4 ऐसी रियासतें थी जिनकी आय 2 करोड़ से ऊपर थी और 10 लाख से अधिक जनसंख्या थी। ये टारगेट रखा था कि वही रियासतें स्वतंत्र रहेगी जिनकी आय 2 करोड़ है, वार्षिक 2 करोड़ से अधिक है, और इनकी 10 लाख से अधिक जनसंख्या है। तो ये 4 ही थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। लेकिन फिर भी इनको मिला लिया गया था, स्वतंत्र नहीं थी। तो जयपुर और उदयपुर सल्यूट स्टेट थी जिन्हें तोपों की सलामी दी जाती थी। कई ऐसे थे जिनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, जैसे शाहपुरार और थी। भारतीय संघ के विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने कब किए थे? देखो, बीकानेर का महाराजा था शार्दुल सिंह,
और शार्दुल सिंह के नाम पे राजस्थान का पहला स्पोर्ट्स स्कूल खुला हुआ है बीकानेर के अंदर। तो सबसे पहले इन्होंने हस्ताक्षर किए थे 7 अगस्त 1947 को। 7 अगस्त 1947 को इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। किसने? शार्दुल सिंह ने। कहाँ के शासक थे? बीकानेर के। भारतीय संघ के विलय पत्र पर सबसे अंत में हस्ताक्षर धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह ने कब किए? देखो, सबसे पहले तो किए शार्दुल सिंह ने और सबसे अंतिम में किए थे धौलपुर के महाराजा थे उदयभान सिंह ने। तो इन्होंने कब किए थे? इन्होंने किए थे 14 अगस्त 1947 को। कब? 14 अगस्त 1947 को किए थे और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हो गया। तो 2 प्रश्न आपके गजब के बन गए। हम जब 1818 की संधियां पढ़ी हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले 1818 की संधियों के तहत संधि किसने की थी? करौली ने। पढ़ा था। और अंतिम में किसने की थी? अंतिम में की थी सिरोही ने। ये 2 प्रश्न नोट करके रखना है। उसी प्रकार भारतीय संघ के विलय पत्र में सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए वो बीकानेर के शार्दुल सिंह और अंत में किसने किए? उदयभान सिंह धौलपुर के। एकीकरण के समय जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे छोटी रियासतें क्रमशः कौन सी थी? अब देखो, सबसे बड़ी किसमें? जनसंख्या की दृष्टि से वो तो थी जयपुर, और सबसे छोटी रियासत जनसंख्या में वो थी शाहपुरा। तो जयपुर और शाहपुरा। अब देखो, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी, अगर सबसे बड़ी की बात करें तो वो थी जोधपुर उस समय, उसको मारवाड़ कह दो, जोधपुर। सबसे छोटी ये शाहपुरा। शाहपुरा की खासियत देखो, जनसंख्या में भी छोटी और क्षेत्रफल में भी छोटी। उसके बाद देखो, सबसे प्राचीन मेवाड़ रियासत थी, यानी उदयपुर। आपसे पूछे सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़। एकमात्र ऐसी रियासत जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था 1838 में। फिर आपसे पूछे मुस्लिम रियासत, वो टोंक थी, जिसके संस्थापक कौन? अमीर खां पिंडारी। और एक आता है कि जाट रियासत। जाट रियासतें कौन सी थी? तो वो थी एक तो धौलपुर और एक भरतपुर। इतनी चीज आपको नोट करनी है, अच्छे तरीके से याद रखनी है। क्या बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है जोधपुर, छोटी है शाहपुरा, सबसे प्राचीन उदयपुर यानी मेवाड़, सबसे नवीन झालावाड़, मुस्लिम रियासत एकमात्र टोंक, जाट रियासतें धौलपुर भरतपुर, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर, सबसे छोटी शाहपुरा। इतनी चीज आपको याद रखनी। अगला प्रश्न देखो कितना गजब का है, थोड़ा सा बड़ा है, लेंथ बड़ी गजब की है, बड़ी गजब की बात इस शासक ने कही है। ठीक है, इस शासक ने बड़ी गजब की बात कही है। क्या कही है? मेरी इच्छा तो मेरे पूर्वजों ने निश्चित कर दी थी, मेरी इच्छा मेरे पूर्वजों ने निश्चित कर दी थी। यदि वे थोड़े भी डगमगाए होते, वे हमारे लिए हैदराबाद जितनी ही रियासत छोड़ जाते। अगर वो डगमगा जाते तो हमारे लिए जैसे हैदराबाद की रियासत बची है, अब राजपुताना अपना राजस्थान कितना बड़ा है, छोड़ जाते। उन्होंने ऐसा नहीं किया और न ही मैं करूंगा। मैं तो हिंदुस्तान के साथ हूं। एकीकरण के समय किसने कहा था? तो ये कहा था कि मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने कहा था। देखो, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर ने कहा था ना कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह ये पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था, लेकिन हमारे मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह जी ने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरी जनता, मैं हिंदुस्तान के अंदर रहूंगा। अब बात आई है भोपाल सिंह की। जब भी भोपाल सिंह की बात आए, मेवाड़ रियासत की बात आए, तो हम एकीकरण का तीसरा चरण पढ़ते हैं जिसका नाम होता है संयुक्त राजस्थान। क्या नाम आता है? संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान कब बना? संयुक्त राजस्थान बना 18 अप्रैल 1948 को। तीसरा चरण था। पहला चरण 18 मार्च, दूसरा 25 मार्च, तीसरा 18 अप्रैल, चौथा 30 मार्च, पांचवा 15 मई, छठा 26 जनवरी और सातवां 1 नवंबर। तो 18 अप्रैल 1948 की बात है। पूर्व राजस्थान में, यानी पूर्व राजस्थान कौन सा? दूसरा चरण में उदयपुर शामिल हुआ। उदयपुर शामिल, ठीक है। टोटल यहाँ रियासतें कितनी होगी? 10। टोटल रियासतें 10 हो गई। इसमें राज प्रमुख किसको बनाया था? इसमें राज प्रमुख भोपाल सिंह को।
ये मेवाड़ के महाराणा थे भोपाल सिंह, इनको बनाया गया था। और इसमें प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को, माणिक्यलाल वर्मा को। इतनी बात याद रखना है। और इसकी राजधानी क्या रखी गई थी? जो राजधानी रखी गई वो रखी गई उदयपुर। राजधानी कौन सी? उदयपुर। कौन सा चरण हो गया? तीसरा। क्या था? संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1938। पूर्व राजस्थान में उदयपुर मिलाया गया नहीं। पूर्व राजस्थान 9 रियासतें मिल गई थी दूसरे चरण में, और एक ये मिल गई, तो टोटल रियासतें कितनी होगी? 10। राज प्रमुख बनाया गया भोपाल सिंह को, प्रधानमंत्री बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा को, और राजधानी बनाई गई उदयपुर को। और इसमें उपराज प्रमुख बनाया गया था किसको? भीम सिंह को, कोटा वाले को, भीम सिंह को कोटा वाले। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह। फिर देखो, भारत सरकार ने 1948 में भरतपुर के शासक ब्रजेंद्र सिंह के विरुद्ध शिकायतें होने पर भरतपुर का शासन अपने हाथ में लेकर किसे भरतपुर का प्रशासक नियुक्त किया था? किसे भरतपुर का प्रशासक नियुक्त किया था? किसे भरतपुर का प्रशासक नियुक्त किया था? ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया? एसएन सप्रू को। किसको? एसएन सप्रू को। जब ब्रजेंद्र सिंह को हटा दिया गया था तो भरतपुर का प्रशासक नियुक्त किया एसएन सप्रू। फिर देखो, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है लेकिन बहुत गजब के प्रश्न है। ये सीरीज का बस यही फायदा होगा, जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है और ये कंटिन्यू जो क्लास ले रहे हैं ना, उसको फायदा बड़ा होना है। ये देख लो, जो जुड़ा हुआ है, लगातार जुड़ा हुआ है, उसको फायदा होगा। अब प्रश्न देखो कितने गजब। एकीकरण के समय प्रदेश की राजधानी को लेकर जयपुर और जोधपुर के मध्य हुए विवाद को सुलझाने हेतु BR पटेल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसने जयपुर को राजधानी बनाने की अनुशंसा की। इस 3 सदस्यीय समिति में कौन थे? बड़ा गजब का प्रश्न है। एक हमने विवाद पढ़ा, जयपुर और जोधपुर की सेना के बीच युद्ध हुआ था, गिंगोली का युद्ध, जो मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, उसको लेकर हुआ था। और एक यहाँ एक राजधानी को लेकर हुआ। किस किस को? क्योंकि जयपुर और जोधपुर ये किस चरण में मिले थे? 30 मार्च 1949 को चौथे चरण में मिले थे। और बड़ी गजब की बात थी, 4 रियासतें JJJB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बड़ी रियासतें थी, बीकानेर। ठीक है, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कितनी कितनी बड़ी रियासतें, उनको एक साथ मिला दिया। ये मानना पड़ेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन विवाद हो गया इनका, किस चीज को लेकर? राजधानी को लेकर विवाद हो गया। देखो, किस किस के बीच? जयपुर और जोधपुर की सेना के बीच राजधानी को विवाद लेकर हो गया। फिर BR पटेल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति गठित की गई तो उसने कहा कि जयपुर को राजधानी बना दो। उसमें कौन कौन सदस्य थे? स्टार लगा लेना, आने वाले बड़े एग्जाम में प्रश्न आता ही। BR पटेल थे, HC पुरी थे, HP सिन्हा थे, उपयुक्त सभी। तीनों ही नोट कर लेना ढंग से। BR पटेल, HC पुरी, HP सिन्हा, तीनों ही थे। ठीक है, 3 सदस्यीय समिति थी। ये फर्स्ट ग्रेड RS वह एग्जाम में टपकेगा, कभी ना कभी टपक जाएगा, और याद करोगे आप मेरे को। फिर देखो, एकीकरण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात 1957 में जयपुर की बजाय अजमेर को राजधानी बनाने की मांग की गई। तो किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाने का निर्णय हुआ? ये और बड़ी समस्या होगी। एकीकरण पूरा हो गया 1 नवंबर 1956 को, पूरा राजस्थान बन गया। लेकिन 1957 में फिर मांग उठ गई, बोले जयपुर की बजाय अजमेर को राजधानी बनानी चाहिए, जयपुर की बजाय अजमेर को राजधानी बनानी चाहिए। इसलिए P सत्यनारायण राव समिति है, P सत्यनारायण राव समिति में निर्णय लिया कि राजधानी जयपुर रहेगी। जब आपसे पूछे जयपुर जोधपुर का विवाद हुआ तो BR पटेल समिति थी। जब जयपुर की जगह अजमेर राजधानी बनाने के लिए विवाद उल्टा तो उसने जयपुर को राजधानी का निर्णय लिया P सत्यनारायण समिति। बस याद रखना, ये सत्य बात है। P सत्यनारायण सत्य बात है कि राजधानी आज भी जयपुर है ना, ये ध्यान रखना। P सत्यनारायण राव समिति 3 सदस्य में कौन एक सदस्य नहीं था? ऐसे प्रश्न बहुत कम मिलते हैं आपको, इनको आप गहराई से, एकीकरण पढ़ा है लेकिन इतना गहराई से पढ़ना है, ये प्रश्न आज गलत नहीं हो। P सत्यनारायण राव समिति में 3 सदस्य थे, उसमें कौन सदस्य नहीं था? देखो, V विश्वनाथन थे, VK गुप्ता थे, और P सत्यनारायण राव थे। प्रभु दयाल इसमें नहीं थे, इसमें प्रभु दयाल नहीं थे, ध्यान रखना। V विश्वनाथन थे, VK गुप्ता थे, P सत्यनारायण समिति थे। इनको नोट करना। बाकी मैं छोटे छोटे पोस्टर के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें उपलब्ध टेलीग्राम पे कर रहा हूँ। टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर ज्वाइन कर लो, उसमें आपको इस प्रकार की चीजें मैं डालता रहूंगा।
भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए शंकर राव देव समिति 3 सदस्य गठित की गई, जिसमें कौन एक सदस्य नहीं था। अब देखो, भरतपुर और ये तो था पी सत्यनारायण राव समिति। अब यहाँ एक विवाद और हो गया, भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए शंकर देवराय समिति। ये समिति पी सत्यनारायण समिति है, इसमें तीनों है, प्रभु दयाल नहीं है। ठीक है, भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए शंकर राव देव समिति 3 सदस्य गठित की गई, उसमें कौन सदस्य नहीं था? देखो, सिद्धराज टड्डा, शंकर दे, एक ये तो थे ही पक्के, आर के सिद्धाता, प्रभु दयाल। अब यहाँ याद रखना, यहाँ प्रभु दयाल नहीं था, यहाँ प्रभु दयाल आ गया, शंकर भगवान प्रभु, इतना याद रखना, शंकर भगवान है प्रभु। क्या याद रखना है? शंकर भगवान। इसमें सिद्धराज टड्डा नहीं थे, सिद्धराज टड्डा जो थे नहीं थे, शंकर राव देव थे, आर के सिदावा थे, प्रभु दयाल थे। तो ये तीनों बहुत गजब के प्रश्न है जहां तक मेरे नजरिए से। एकीकरण के समय शासकों के संबंध में असंगत बताइए। एकीकरण के समय शासकों के संबंध में असत्य बताइए। देखो, कुशलगढ़ के हरेंद्र सिंह थे, लावा के प्रदीप सिंह थे, बीकानेर के हनुमंत सिंह, ये गलत है। बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह। कौन थे? शार्दुल सिंह। ठीक है, और जैसलमेर के जवाहर सिंह थे। अब देखो, राजस्थान में एकीकरण के समय 3 ठिकाने थे। कितने? 3 ठिकाने। एक सूत्र याद रखना, नकुल। क्या याद रखोगे? नकुल। नकुल का मतलब न से निमराना, ऊ से कुशलगढ़, ल से लावा। 3 ठिकाने थे। और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था? राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दो, यह सुझाव दिया था चार्ल्स मेटकॉफ ने। किसने? चार्ल्स मेटकॉफ ने। हालांकि फिर माना नहीं गया। राजस्थान के प्रथम व अंतिम एकमात्र महाराजा प्रमुख कौन थे? अब इसको याद करना है हमें। राजस्थान का चौथा चरण, एकीकरण का चौथा चरण कौन सा था? इसकी तारीख थी 30 मार्च 1949। ठीक है, बता दिया मैंने। जब तीसरे चरण में महाराणा भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, लेकिन अगले ही चरण के अंदर भोपाल सिंह को हटाना पड़ा, क्योंकि बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर मिल रही थी, तो हटाना पड़ा। इसलिए महाराणा भोपाल सिंह को कह दिया आपको आजीवन महाराजा प्रमुख बनाएंगे, और ये चौथे चरण में बने थे। और इस चरण में भोपाल सिंह, जैसे ही भोपाल सिंह की मृत्यु होती है, तब तक ये पद इनके पास रहता है और समाप्त हो जाता है। ठीक है, इनके साथ ही समाप्त हो जाता है, ये याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में शामिल होने के विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु देशी रियासत को कब तक समय दिया था? देशी रियासत विभाग बढ़ा दिया 5 जुलाई 1947 को। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा हम इतनी तारीख देते हैं, तब तक आप सारे शामिल हो जाओ, नहीं तो हमारे पास तरीका है। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग 565 भारत के अंदर पूरी रियासतों का एकीकरण किया था, जिसमें तीन रियासतें ऐसी थी जो ढंग से नहीं मिलना चाहती थी, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इन तीनों को कैसे न कैसे करके मिला लिया था, तीनों को कैसे न कैसे करके मिला लिया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 14 अगस्त 1947 तक का टाइम दिया था, और 14 अगस्त 1947 को अपनी धौलपुर रियासत अंतिम रही थी, उसने पटेल, कहते भाई पटेल तो बहुत खतरनाक है, तुरंत हस्ताक्षर कर दिए। इस रियासत ने भारत संघ में विल्य पत्र पर राज्य में सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे, तो धौलपुर ने। और शासक कौन थे? उदयभान सिंह। उदयभान सिंह है, लास्ट में कर ही दिए, क्योंकि लास्ट टाइम था ना 14 अगस्त 1947, बोले कर ही देते, नहीं तो सरदार जी रेल बना देंगे। महारावल चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान संघ के निर्माण के समय विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यह किस रियासत से संबंधित है? देखो, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने यह बात कह दी जब विल्य पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा था ना, कि मैं अपने डेथ वारंट पर। क्यों? राजा महाराजा थे, ऐसो आराम, बड़े मजे लेते थे, पूरे नज़ारे थे उनको, अच्छे सोने चांदी सब भंडार था, उनकी चलती थी। अब लोकतांत्रिक देश हो गया, अब सरकार की चलती है, प्रशासन की चलती है, तो उनको बड़ा दुख कि हम क्या करें, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर कठपुतली बन रहे थे सरकार की। इतने में ऐसो आराम से जहाँ साम्राज्य आ गया, वहाँ युद्ध कर लिया, वहाँ वो कर लिया है, मजे इतने ले रहे थे। अब दुख तो हो रहा था, तो कहता कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर।
30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान के गठन के समय अजमेर किस श्रेणी का था? अजमेर सी श्रेणी का था। अजमेर सी श्रेणी का था। अजमेर का विलय, अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ 1 नवंबर 1956 को। यह केंद्र शासित प्रदेश था, ध्यान रखना। इस आयोग की सिफारिश पर आबू देलवाड़ा तहसीलों और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया। इस आयोग की सिफारिश पर आबू देलवाड़ा तहसील और अजमेर मेरवाड़ा ये मिले कब? ये अंतिम चरण में मिले थे। और उस समय एक आयोग लगा था फजल, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। तो फजल अली आयोग के तहत इन्हें लगाया गया था, क्योंकि जो सिरोही था, सिरोही 2 चरणों में विलय हुआ था। पहले चरण 6ठे में और दूसरा 7वें में। 6ठा चरण और 7वें चरण में सिरोही विलय हुआ था, क्योंकि सिरोही के गोकुल भाई भट्ट थे, पहले इनको नहीं मिलाया गया था। बाद में विवाद हुआ, बंबई में मिलाने के बाद वापस काट के राजस्थान में मिलाया। सिरोही की आबू व देलवाड़ा तहसीलों, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा व अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में कब मिलाया गया? अंतिम जो था 1 नवंबर 1956 की बात है। कब की? ये राजस्थान एकीकरण का 7वां चरण होता है, अंतिम चरण होता है। इसमें देखो, क्योंकि सिरोही को तो 6ठे चरण में मिला दिया, इसकी कुछ बात रह गई थी क्षेत्र आबू और देलवाड़ा तहसील, उनको 7वें चरण में मिलाया गया। अब क्या लास्ट में थोड़ा सा कुछ चेंजिंग किया गया। मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिले का जो सुनेल टप्पा है वो तो राजस्थान को मिला, जबकि झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र वो मध्य प्रदेश को हमने दिया। सिरोंज क्षेत्र किसको दिया? मध्य प्रदेश को दिया। और फिर राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। तो राजस्थान में कब मिलाया गया? 1 नवंबर 1956 को। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंपा था? ये देखो, सौंपा था ना, फिर इसका विवाद हुआ था, फिर वापस मिला, तो ये बंबई को। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। फिर एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न देखो, शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर और भरतपुर राज्य की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? अब देखो, एक चीज आपको याद रखनी है कि एकीकरण के समय कौन सी ऐसी रियासत थी जो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी? भाई धौलपुर और ये भरतपुर दोनों ही मिलना चाहती थी, लेकिन अंतिम में फिर विलय किसका हो गया? धौलपुर का। ये फिर मान गए, बोले हम चलो ठीक है राजस्थान में। पहले देखो ये रियासतें कहाँ मिलना चाहती थी? उत्तर प्रदेश के अंदर मिलना चाहती थी। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। बाद में इनको मनाया गया, समिति फिर बैठी, शंकर राव देव समिति। जो 6ठा चरण है ना, 6ठा, क्योंकि पहले देखो पहला चरण क्या था? मत्स्य संघ। पहला चरण कौन सा था? मत्स्य संघ, 18 मार्च 1948। ठीक है। इसमें रियासतें थी ABCD, याद रखना ABCD। ABCD का मतलब अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अब 5वां चरण आया, कौन सा? 5 नंबर चरण आया 15 मई 1949। 15 मई 1949 को राजस्थान एकीकरण का चरण आया और मत्स्य संघ का विलय हुआ। मत्स्य संघ, इसका नाम मत्स्य संघ था। ये विलय हुआ किसकी सिफारिश पर? शंकर राव देव समिति। इसमें 3 सदस्य थे, जो मैं पीछे बता के आया हूं आपको। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? ये देखो, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य है जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ मिलना चाहता था? और फिर वो शंकर देवराय समिति बैठी थी, तो वो कौन सा था? धौलपुर। ये प्रश्न बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी राजपुताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? किसने हड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? तो हड़ौती में मेन मुख्य जो रियासत थी वो कोटा थी। तो महाराव भीम सिंह ने कहा कि हम हड़ौती का संघ बना लेते हैं, नहीं तो ये अपने को अंदर ही सबको अंदर ही डाल देंगे, मिक्स ही कर देंगे, सारा एकीकरण कर देंगे। लेकिन कोशिश इन्होंने खूब की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुई। राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 में उदयपुर में आयोजित सम्मेलन में कितने राजपूत शासकों ने भाग लिया था? एक राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 में उदयपुर में आयोजित सम्मेलन में कितने राजपूत शासकों ने भाग लिया? 22। अब देखो, इन राजाओं ने बड़ी कोशिश तो बड़ी की थी कि हम सरकार के हाथ न लगे और अपने संघ बना लें और मस्ती से रहा करेंगे, लेकिन पार पड़ी नहीं किसी की। ठीक है, और 22 ने भाग लिया था। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपुताना, गुजरात और मालवा के नरेशों का सम्मेलन
किसने बुलाया था? तो मालवा और इनके जो रियासतों का जो सम्मेलन बुलाया था वो मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने मिलाया था कि कहीं ना कहीं हम मिलके और एकीकरण में न शामिल हो और अपनी ही सरकार चला लें, लेकिन सफल नहीं हुए। और पूरे के पूरे राजस्थान एकीकरण में 1 नवंबर 1956 को सरदार पटेल के प्रयासों से राजस्थान का एकीकरण हो गया। पूरे 8 वर्ष 7 माह 14 दिन चला था। तो ये मुख्य बातें थी। जितने नए नए प्रश्न हर बार नए नए मिलेंगे, ऐसे नहीं कि वही वो प्रश्न घिसे पिटे प्रश्न, हर प्रकार के प्रश्न आपको नए मिले हैं ताकि नई नई जानकारी आपको मिलती रही। तो टेस्ट जरूर लगा लेना। जिसने वो ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज है राजस्थान सामान्य अध्ययन की नहीं खरीदी है, वो जरूर ले लेना ताकि राजस्थान में कैडेट्स को फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, करंट अफेयर्स की चल रही है, सेकंड ग्रेड की है, कांस्टेबल है, और एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा रीट लेवल फर्स्ट मेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है, प्लस ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही है। जो नए हैं वो क्लासेस जरूर ज्वाइन कीजिए। और लेवल फर्स्ट के लिए प्री पात्रता करवाएगी इस साल, तो प्री के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है। पीटीआई है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, कक्षा 12 की पुस्तकों के चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा 2 टेस्ट सीरीज हमारी शुरू हो चुकी है। एक तो संगणक की, कौन सी? एक तो संगणक की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, जो भी विद्यार्थी संगणक की लेना चाहता है, प्लस सूचना साई की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। सूचना साई की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, दोनों की दोनों आप ज्वाइन कीजिए, अध्ययन कीजिए, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में आपके एग्जाम है। तो आप निश्चित तौर पे अभ्यास के माध्यम से टेस्ट लगा लगा के और परिपूर्ण हो, क्योंकि एग्जाम में जब भी 2-3 घंटे होते हैं वो आपके लिए बहुत खास होते हैं, और वो उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, अभ्यास करते हैं। जिनका बार बार अभ्यास टेस्ट के माध्यम से होता है ना, उनको वहाँ डर नहीं लगता और सीधे पढ़ते रहते हैं और वहाँ जाके सीधा पेपर देते हैं। न तो उनसे ओमार सही भरी जाती है, नए पर्सन का लेवल चेक किया जाता है, नए ऑप्शन सही कौन सा गलत कौन सा देखा जाता है, और वो मात खा जाती है। इसलिए ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है, ज्वाइन करो, पढ़ो अच्छे तरीके से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।